सतनमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को लख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। तंत्र के बारे में आम जन में जो फैली हुई बातें हैं, उनमें से कुछ बातें हैं कि तांत्रिक लोग किसी का बुरा करने वाले होते हैं। वो किसी के घर में लड़ाई पैदा कर सकते हैं, वो किसी के कामों में रुकावट पैदा कर सकते हैं, वो किसी का बुरा और अहित चाहते हैं। वो लोग अगर उनको दान, उनको भिक्षा या उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया गया तो वो लोगों का बुरा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र की 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है उच्च कोटि का जो तंत्र होता है, वो परमात्मा को पाने का विशिष्ट साधनाओं के द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक तरीका है, आंतरिक भी और बाह्य भी। आंतरिक तौर पर जैसे कुंडलिनी जागरण है, मूल चक्र के अंदर सोई हुई शक्ति को जगा कर के और सहस्त्रार में स्थित शिव से मिला देना। बाह्य तौर पर देखा जाए तो विशेष मंत्र जप, तप, योग, हवन, पूजन और विभिन्न तरीकों के द्वारा उस असीम शांति को पाने का एक तरीका है। उच्च कोटि का तंत्र बहुत कम लोग करते हैं। मध्यम कोटि का तंत्र ज़्यादा फैला हुआ है। मध्यम कोटि का तंत्र जो है वो भौतिक जगत के अंदर अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए, अपने रास्तों में आई हुई रुकावटों को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे राजकार्य में उन्नति मिल जाए, मेरी नौकरी में उन्नति मिल जाए, या मुझे नौकरी मिल जाए, या सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, या धन लक्ष्मी वैभव बढ़ जाए, इसके लिए खासकर लोग ज़्यादा ही ऐसा करते हैं। क्योंकि आज के युग में ज़्यादातर लोगों की चाहत सिर्फ दुनिया है, जबकि सभी को पता है कि कठोर सत्य है, दुनिया एक दिन छोड़ करके चले जाना है। यहाँ चंद दिनों के लिए आपको रहना है। यहाँ आपका कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी इकट्ठा करें, लेकिन ये ज़मीन और आसमान के बीच में जो भी कुछ आपने बनाया है या रखा है वो यहीं रह जाना है। इसमें से आपका साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। 5 तत्व से निर्माण इस देही का हुआ है और 5 तत्व से ही इस सृष्टि का निर्माण है। तो इन 5 तत्वों में फिर से इस देही का विलीन हो जाना है, अपने साथ कुछ भी नहीं जाना है। तो जब हमें इस बात का पता ही है तो क्यों ना हम तंत्र के द्वारा परमात्मा को पा लें और अपनी ज़िंदगी की तमाम उलझनों से निवृत्त होकर के दोबारा से फिर परेशानियों में पड़ने के लिए ना आए, ना जाएं। तो परम सत्य को पाने के लिए हम तंत्र का उपयोग करें। तीसरी जो कोटि है वो निम्न कोटि का तंत्र है, जिसके द्वारा लोग दूसरों का अहित करते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों के कामों में रुकावट पैदा कर देते हैं। ये लोग भी हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भी जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। रही बात तंत्र की, अगर व्यक्ति ये सोचता है कि तंत्र जो है एक विशेष कला है और उसे कुछ लोग ही करते हैं, नहीं। तंत्र इंसान के जन्म से लेकर मरण तक तमाम जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं तंत्र में लिप्त ज़रूर होती हैं। बच्चा अगर पैदा होता है तब से लेकर के और मौत तक तंत्र को उपयोग में लिया जाता है। अगर हम ये आज के टेक्निकल युग की बात करें तो उसमें कहें कि उसमें तंत्र का कोई महत्व नहीं है, तो ये कहना भी झूठ है। तंत्र जो है तकनीकी विज्ञान के अंदर, जैसे कि हम एक गाड़ी को ले लेते हैं तो गाड़ी एक यंत्र है और उसको चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता है। तंत्र क्या है? उसके अंदर उपयोग की जाने वाली वह सामग्री जिसके बगैर वह चल ही नहीं सकती है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इंजन ऑयल है, गियर ऑयल है और टायरों में भरी जाने वाली हवा है। ये सब गाड़ी निर्माण के बाद भी अगर उनमें टायरों में हवा नहीं होगी तो गाड़ी चल नहीं सकती है। अगर इसके बाद में
उसमें डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं चल सकती है। अगर हम बात करें, अगर कहें कि भाई ट्रेन है, ट्रेन तो बगैर हवा के चल सकती है, उनके टायरों में कोई हवा नहीं होती है, इस बात को हम मान लेते हैं। लेकिन शुद्ध लोहा जो लेकर के आते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो तंत्र से खाली नहीं है। और जिस विद्युत या कोयले से या डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलती है वो भी तंत्र ही है। तंत्र प्रकृति में पाए जाने वाली विभिन्न सामग्रियाँ, विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनको एक विधिवत तरीके से कलेक्ट करके और उनको सुनियोजित ढंग से स्थापित करके उनके द्वारा एक एनर्जी को पैदा कर लेना है, एक शक्ति को उत्पन्न कर लेना है, जिसके द्वारा हम मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र से अगर सोचा जाता है कि हमारे जन्म से लेकर मरण तक किस तरीके से काम में आ रहा है, अगर हम देखें कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही घूंटी दी जाती है, और घूंटी जो दी जाती है वो उसमें विभिन्न सामग्रियाँ होती है, अजवाइन होती है, उसके अंदर सौंठ होती है और जायफल होता है। इन तीन चीज़ों को मिला करके बच्चे के पेट में उसकी आंत को और उसके लीवर को कार्यरत करने के लिए, उसके पेट में किसी प्रकार का कचरा ना हो, पेट साफ हो जाए और उसका लीवर आंत सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे, इसके लिए हम बच्चे को घूंटी देते हैं। तो अब ये जो चीज़ें आई इनको कलेक्ट करके हमने एक ऊर्जा उत्पन्न की है, और ये क्या है? तंत्र। इसी प्रकार से बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में उसको खुश रखने के लिए जो विभिन्न चीज़ें उसके पास में लेकर के आते हैं जिससे उसको सुकून मिलता है, राहत मिलती है, तो वो भी तंत्र है। इसके बाद में हम कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में चले जाएंगे तो विभिन्न चीज़ों को उपयोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जो किसी चीज़ों को प्रकृति में से बगैर लिए और वो ऐसा कर दें कि वो किसी भी चीज़ को हासिल कर ले, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, विशेषकर अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर भी पंच तत्वों के कारण ही निर्माण हुआ है, और इन पंच तत्वों को सही समायोजन करके ही एक शरीर का निर्माण होता है, और शरीर का निर्माण भी एक तंत्र शरीर भी एक बहुत ही जटिल तंत्र है जो आज तक पूर्ण रूप से किसी को भी समझ में नहीं आया है। साइंस चाहे कितनी ही प्रगति कर गई है लेकिन शरीर को नहीं समझ पाई है। दूसरी बात, तंत्र को लेकर के बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, जबकि वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे हम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, तंत्र हमारे को क्या फ़ायदा दे सकता है। तो सिद्ध परंपरा में सबसे ज़्यादा तंत्र को उपयोग किया गया है। बौद्ध अनुयायियों ने वज्रयान को, और सिद्ध परंपरा में हेय वज्रयान को काम में लिया गया है। इसके बाद में तंत्र के विभिन्न पद्धतियां हैं, वैदिकाचार्य है, इसके बाद दक्षिणाचार, कोलाचार, चीनाचार, वामाचार और सैद्धांताचार, ये विभिन्न आचार हैं जिनके द्वारा तंत्र को उपयोग में लाया गया है। दक्षिण भारत में अगर हम जाएं तो तंत्र पर आधारित हम बहुत सारे मंदिरों को देखेंगे, जिनकी बनावट को देखेंगे तो बनावट को देखते ही हमें महसूस हो जाएगा कि तंत्र कितना उगर रहा है, किसी समय में तंत्र को कितने अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। अगर हम तंत्र के द्वारा कोई भी कार्य को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो तंत्र से खाली कोई भी व्यक्ति नहीं है। और तांत्रिक शब्द जो है वो आजकल जो काले कपड़े लाल कपड़े पहने हुए जो शमशान में या इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोगों को देख करके जो भीख मांगने वाले हैं, हम कह देते हैं कि ये तांत्रिक हैं, इनसे बचो, इनसे डरो, इनसे ऐसा करो वैसा करो। ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं है। तंत्र का जो पूरा जानने वाला है वो एक अच्छा विद्वान है। पूर्णतः तंत्र कभी किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तंत्र एक असीम ज्ञान है। लेकिन जो तंत्र के अच्छे जानने वाले हैं, तंत्र पर जो मेहनत करने वाले हैं, अब लोगों का ये मानना है कि तांत्रिक लोग किसी का बुरा कर देंगे। एक आदमी कई सालों तक 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल मेहनत करके तंत्र से एक ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। उसके बाद में वो किसी के बुरे के लिए या किसी छोटे से काम के लिए उस ऊर्जा को क्यों ख़त्म करेगा? बड़ी मुश्किल से उसने वो ऊर्जा पाई है, तो वो उससे अच्छे काम करेगा, दुनिया में लोगों का भला करेगा, परमात्मा को पालेगा। तो तांत्रिकों को किस नज़र से देखा जाता है ये अच्छा नहीं है। कपालिक और अघोर, धुर्रे, सरभंग, ये सब तंत्र और नाथ संप्रदाय सिद्ध परंपरा,
ये सभी तंत्र के माहिर लोगों के संप्रदाय हैं और हर प्राणी मात्र को